हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें जो हमारा मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है EL 203 तथा EL 209, उसमें उस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने जाना था जनरलाइज मेजरिंग सिस्टम के बारे में। और जनरलाइज मेजरिंग सिस्टम के अलग अलग ब्लॉक डायग्राम थे, उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से जाना और एक एक ब्लॉक डायग्राम का फंक्शन भी समझा। और पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि आगे की क्लास में जो हमारा स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे कि जो हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन, ड्रिफ्ट, थ्रेशोल्ड, रिप्रोडक्टिविटी एंड रिपीटेबिलिटी, ये आदि चीज़ स्टैटिक के अंदर आती है। और जो हमारा डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम लोगों ने उसमें जाना था कि जो हमारा जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये जनरली ये हमारे अंडर डैम्प्ड होते हैं। अब हम लोग जो हमारे जो स्टैटिक और डायनेमिक को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोग जो हमारा सबसे पहले एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में देखेंगे कि जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है दोनों सेम हैं या दोनों अलग हैं, अलग है तो किस प्रकार से अलग हैं। और अभी जानेंगे कि कोई हाई प्रिसीजन जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाईली एक्यूरेट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करना है पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें ताकि इन चीज़ों को नोट भी करते जाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी होता है इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है। हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं, ये दो आपको ठीक से समझना है। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक मेजर्ड वैल्यू, एक ट्रू वैल्यू। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना, जो उसकी वास्तविक है जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना पास में है, या सेम है या कुछ उसके बीच में कोई अंतर है। तो अंतर को जो मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू के बीच में जो अंतर होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे कि इसके अंदर एक एरर आ जाती है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बराबर हो जाए, और यदि इसके बीच में यदि कोई अंतर है तो उसको जानेंगे हम लोग। एरर आती है एब्सोल्यूट एरर, और उसी से जब हम लोग ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो रिलेटिव एरर आ जाती है। ये चीज़ हम जो हमारा आगे का यूनिट है उसमें जानेंगे। उसमें एरर और स्टैटिक्स एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि दो वैल्यू हैं, एक ट्रू वैल्यू है और दूसरा हमारा मेजर्ड वैल्यू है। जब हमारा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास में होगा, अर्थात मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के बीच में अंतर कम होगा तो सिस्टम उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है, उसमें एरर कम है। तो ये चेक करता है जो एक्यूरेसी, इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद विच मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अप्रोचेज इट्स ट्रू वैल्यू, कि यही चेक करता है कि हमारा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास में है। वी कैन कमेंट ऑन एक्यूरेसी बाय सिंगल रीडिंग। हम लोग एक्यूरेसी है उसको एक सिंगल रीडिंग से हम लोग उसको जान सकते हैं कि हमारा एक्यूरेट सिस्टम की एक्यूरेसी क्या है। लेकिन जो प्रिसीजन होता है उसको एक सिंगल रीडिंग से नहीं कर जान सकते। जो प्रिसीजन होता है उसमें रिप्रोडक्टिविटी ऑफ रीडिंग अगेन एंड अगेन, उसमें हम लोगों को बार बार रीडिंग लेनी पड़ेगी। और जो प्रिसीजन होता है वो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट जानता है। जैसे जो प्रिसीजन से कंसिस्टेंसी ऑफ जो हमारा रिजल्ट है उसके बारे में हमें पता चलता है। We can comment on accuracy by single reading, but precision cannot be commented by a single reading. अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन क्या होता है। अभी हम लोगों ने एक्यूरेसी जाना कि एक्यूरेसी हमारा जो ये हमारा डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ में। और हम लोग एक्यूरेसी जो हमारा एक कन्फर्मिटी टू द ट्रूथ होता है, कि ज़्यादा हमारा यदि हम लोगों को हमारा एक्यूरेट सिस्टम जानना तो उसके लिए एक्यूरेसी को जानना होगा।
अब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हाई प्रिसीजन का जो यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है तो हाईली एक्यूरेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो प्रिसीजन को जान लेते हैं एक बार, उसके बाद इसके बारे में पॉइंट पे चर्चा करेंगे। प्रिसीजन होगा, इट इज़ डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑफ रीडिंग अगेन एंड अगेन। हमने जाना था कि एक्यूरेसी केवल एक रीडिंग से पता चल जाता है, जबकि प्रिसीजन में हम बार बार रीडिंग लेंगे, और ये क्या दिखाएगा, ये कि ये मेजर करेगा कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसको प्रिसीजन मेजर करेगा। अब नोट, इम्पोर्टेंट नोट, ये आपको सीधा पूछ लेगा, ये आपको इंटरव्यू में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में ये पूछता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाई प्रिसीजन डज नॉट मीन्स हाई एक्यूरेसी। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर कर लेना है कि हाई प्रिसीजन, यदि किसी इंस्ट्रूमेंट का हाई प्रिसीजन है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ही हाई अर्थात ए हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मे बी इनएक्यूरेट, एक हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इनएक्यूरेट भी हो सकता है, मे बी। प्रिसीजन कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, जो प्रिसीजन होता है ये इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन एक्यूरेसी को हम लोग, जो हमारा स्केल है उसको का रिकैलिब्रेशन कर देंगे उसका, तो हमारे जो एक्यूरेसी को हम लोग उसके एक्यूरेसी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रिसीजन इम्प्रूव नहीं हो सकता। प्रिसीजन कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बट वी कैन इम्प्रूव द एक्यूरेसी बाय रिकैलिब्रेटिंग द होल स्केल again or by recalibrating the system because it is डिजाइन टाइम करेक्टरिस्टिक्स। जो प्रिसीजन होता है ये डिजाइन टाइम करेक्टरिस्टिक्स होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि जो स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स है उसका अगला पॉइंट है सेंसिटिविटी। तो हमारा सेंसिटिविटी से सिंपल सा मीनिंग है, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन आउटपुट पर यूनिट चेंज इन इनपुट, कि हम लोग इनपुट में चेंज करने पर हमारे आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। तो हम लोग इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट में देखेंगे कितना चेंज है, और उस चेंज को, ये आउटपुट के चेंज को जब इनपुट के चेंज से डिवाइड कर देंगे तो उसे सेंसिटिविटी आ जाएगा। सेंसिटिविटी कैन नॉट बी चेंज बिकॉज इट इज़ डिजाइन टाइम करेक्टरिस्टिक्स। ये जो हमारा एक सेंसिटिविटी है, ये डिजाइन टाइम करेक्टरिस्टिक्स है, अतः ये चेंज नहीं हो सकता, अतः इसको कैन नॉट बी चेंज्ड है। अब दूसरा है रिजोल्यूशन, इट इज़ द मिनिमम चेंज इन इनपुट क्वांटिटी। अभी मैंने बताया था कि मिनिमम चेंज, वो चेंज इनपुट में चेंज कर रहे थे और आउटपुट में देख रहे थे कितना चेंजेज हुआ। और जो रिजोल्यूशन होता है इसको ठीक से पढ़ना है, इट इज़ द मिनिमम चेंज इन इनपुट क्वांटिटी, जो इनपुट पर न्यूनतम कितना चेंज करें, विच कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, कि हम लोगों को जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको पर मेजर करने के लिए इनपुट पर कितना चेंज करें, एक इनपुट पर इट इज़ द मिनिमम चेंज इन इनपुट विच कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट। जब मान लो कोई एक इंस्ट्रूमेंट है उस पर हम लोग को मेजरमेंट करना है तो इनपुट पर कितना चेंज करें, कि ताकि वो इनपुट पर इतना चेंज करने पर वो आराम से इंस्ट्रूमेंट में दिख जाए। बाय रिकैलिब्रेटिंग द स्केल वी कैन इम्प्रूव द रेजोल्यूशन। अभी हमने देखा था कि रेजोल्यूशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जब हमारा स्केल को रिकैलिब्रेट करके, लेकिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि यह सेंसिटिविटी डिजाइन टाइम करेक्टरिस्टिक्स होता है। अब हमारा है अगला है ड्रिफ्ट का सिंपल सा नहीं होता है, इट मीन्स वेरिएशन इन आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ड्रिफ्ट होता है, ये ड्रिफ्ट हमारा कितना वेरिएशन हो रहा है आउटपुट का हमारे डिजायर्ड वैल्यू के साथ साथ है। यदि हमारा जीरो ड्रिफ्ट है तो जीरो पर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा डिजायर्ड बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ओरिजिन से पास होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में शिफ्ट हो गया, इसके बीच में एक इंटरसेप्ट आ गया, तो ये हमारा जीरो पर जो ड्रिफ्ट है इसको नहीं जीरो ड्रिफ्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय रिकैलिब्रेटिंग द स्केल। जो हमारा जीरो ड्रिफ्ट है इसको हम लोग, जो हमारा स्केल है उसको रिकैलिब्रेशन से इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा होता है, तीन टाइप के ड्रिफ्ट होते हैं, एक हमारा जीरो है, दूसरा है स्पान ड्रिफ्ट और तीसरा है जोनल ड्रिफ्ट। जो हमारा स्पान ड्रिफ्ट से सिंपल सा मीनिंग है, जो स्पेन ड्रिफ्ट का मतलब है स्पेन ड्रिफ्ट इज ड्यू टू चेंज इन सेंसिटिविटी। हमारी जो सेंसिटिविटी है इसमें चेंज आने के कारण हमारा ये स्पान ड्रिफ्ट होता है। अब दूसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जोनल ड्रिफ्ट। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो ड्रिफ्ट एंड स्पान ड्रिफ्ट। इसमें जीरो ड्रिफ्ट और स्पान ड्रिफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगला पॉइंट आता है थ्रेशोल्ड क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम इनपुट विच कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट।
जो सबसे न्यूनतम इनपुट, इट इज़ द मिनिमम इनपुट विच कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट से कितना मिनिमम इनपुट मेजर किया जा सकता है उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड। और रिप्रोडक्टिविटी एंड रिपीटेबिलिटी के बारे में भी समझ लेते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिविटी होता है ये टाइम बाउंडेड होता है, और जो हमारा रिपीटेबिलिटी होता है टाइम बाउंडेड नहीं होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। रिप्रोडक्टिविटी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद विच ए गिवन वैल्यू इज रिपीटेडली मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा रिप्रोडक्टिविटी है, इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है with which a given value is repeatedly measured over a specified period time। हम एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में बार बार रीडिंग लेते हैं। एक जो पर्टिकुलर टाइम है ये उससे सेट कर लेंगे कि इस टाइम में हमें बार बार रीडिंग लेना है। उसके बाद देखना है इसमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितना है, ये होता है रिप्रोडक्टिविटी। अब दूसरा रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद विच ए रीडिंग इज मेजर्ड फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ रीडिंग। इट इज़ नॉट टाइम बाउंडेड। जो हमारा रिपीटेबिलिटी होता है टाइम बाउंडेड नहीं होता। इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद विच ए रीडिंग इज मेजर्ड फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ रीडिंग। एक रीडिंग देखना है, इट मेजर्ड फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ रीडिंग, फिर ये टाइम बाउंडेड नहीं होता है। और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमेशा ओवर डैम्प्ड होते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे भाई कंट्रोल टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, ये ओवर डैम्प्ड क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे अंडर डैम्प्ड क्यों होते हैं, ओवर डैम्प्ड क्यों नहीं होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आज का जो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि किसी भी बच्चे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।